नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को शुभम पाठशाला में फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग सोशल साइंस के सेकेंड पार्ट का पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करते गाइस 31 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग NH-44 है गाइस। सबसे बड़ा राजमार्ग इस हरित क्रांति मुख्यतः किस किस क्षेत्र में प्रभावशाली रही? तो गाइस पंजाब में सबसे ज़्यादा हुआ। तो गाइस अब देखते हैं 33 नंबर प्रश्न पे हम लोग किस नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो गाइस क्योंकि गोदावरी नदी दक्षिण दक्षिण में सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। तो गाइस गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गाइस इसका सही आंसर है चेरापूंजी, जो कि गाइस ये यहाँ पे सी नंबर पे है। और गाइस इसने रिकॉर्ड भी बनाया है, लगता है विश्व में भी सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं हुआ है। लगातार लगातार बारिश होने में, लगातार 1 साल तक इसका रिकॉर्ड है बारिश होने का, मतलब रोज़ बारिश होता था 1 साल। आप देख लीजिएगा गूगल करके भी। तो गाइस चलते हैं 34 के बाद 35 नंबर प्रश्न में गंगा नदी का उद्गम। तो गाइस गंगा का गंगोत्री, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस, गंगा का गंगोत्री। अब गाइस 36 नंबर कह रहा है प्रश्न कि लाल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गाइस गाइस लाल मृदा है जो दक्षिण भारत में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि गाइस दक्षिण भारत में ज़्यादातर अथी है, क्या खनन है, इसीलिए लाल मृदा इसी प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो गाइस हम ऑप्शन नंबर सी मार देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया लाल मृदा। तो गाइस भारत की सबसे बड़ी झील। तो गाइस अगर बड़ी झील की बात करें तो बड़ी झील में बुलर नहीं गाइस, बुलर झील जम्मू कश्मीर की है, और ये चिल्का झील है जो सबसे बड़ी झील है, जो कि उड़ीसा में है। अब गाइस 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं भारत का कौन सा राज्य पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो गाइस पूर्व में चावल का कटोरा, ऐसे तो चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, पर पूर्व की अगर बात करें तो ये हो गया पश्चिम बंगाल गाइस, सी नंबर ऑप्शन। आप प्रश्न देखिए, पूर्व का चावल का कटोरा कह रहा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस पश्चिम बंगाल। अब देखिए गाइस 39 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो गाइस भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, और सबसे व्यस्त बंदरगाह है गाइस गुजरात का कांडला बंदरगाह है ना, ये जो डी नंबर है ना, वो सबसे व्यस्त बंदरगाह है भारत का, और सबसे बड़ा है ये क्या कहते हैं, मुंबई बंदरगाह। और गाइस मुंबई हाई के बारे में आप लोग जानते होंगे, वहाँ से तेल का भंडार निकला था। अब देखिए गाइस 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो गाइस भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1973 ईस्वी में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब देखिए गाइस हम लोग देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो गाइस आपको पता ही होगा कि भारत किस प्रकार का, भारत हमारे संविधान यानी अनुसूची भी देखें और आर्टिकल भी देखें तो प्रथम आर्टिकल में ही लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, एकात्मक नहीं है, तानाशाही है नहीं, साम्यवादी यानी संघीय राज्य, यानी कि यहाँ पे आके दूसरा राज्य, मतलब भारत में कोई राज्य आके मिल सकता है, पर गैस अगर एक बार यहाँ भारत में मिल गया तो ये यहाँ से जा नहीं सकता है। जैसे कि 1975 ईस्वी में हम लोगों ने सिक्किम को मिलाए थे, अब सिक्किम जो हमारा राज्य बन गया, पहले हमारा सिक्किम राज्य नहीं था, इसीलिए 1975 ईस्वी में सिक्किम को मिलाया गया। वहाँ के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो गैस देखिए यहाँ पे आप लोग मार देंगे 5 साल, जो कि सही नहीं है, यहाँ पे होता है 6 साल। ये है जो अस्थाई सदस्य है, ये सब जो होते हैं ना राज्यसभा के सदस्य अस्थाई सदस्य होते हैं, ये राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है। संविधान संशोधन में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो गाइस हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, ये तो आप लोगों को मानना, आप लोग जानबे करते हैं गाइस। देखिए पहले 8 है, हमारे संविधान में पहले 8 अनुसूची थे, अब जो वर्तमान में अनुसूची है 12 अनुसूची है। और गाइस भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, ये तो जान ही रहे। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है अब दल द्वारा, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 45 देखते हैं हम लोग गाइस, भारतीय संविधान में कितनी भाषा को मान्यता दी गई? तो गाइस अभी आप लोगों को बताएं कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गया, जो कि हमारे अनुसूची नंबर 8 में इसकी चर्चा है। और गाइस राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो गाइस राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्यपाल होता है राज्य में, जैसे कि केंद्र में एक राष्ट्रपति होता है वैसे ही होता है राज्यपाल राज्य में। इनका सिर्फ काम होता है दस्तावेजों पे, और कुछ काम नहीं होता है इन लोगों का गाइस। अब देखिए गाइस 47 नंबर प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न है कि न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो गाइस न्यायपालिका का प्रमुख होता है मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट है वो इसके अथी प्रमुख होते हैं। और गाइस न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट से याद आया कि आप लोगों को पता है कि पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप बिहार के हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार में राज्यसभा और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो गाइस ये
प्रश्न है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राज्यसभा में 16 सीट है और लोकसभा में 40 सीट है हमारे बिहार। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो गाइस लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, जो स्पीकर कहते हैं। अभी वर्तमान में लगता है ओम बिरला है गाइस। RTI, अब RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका सही आंसर होगा। अब 50 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में किस स्तर तक पंचायती राज व्यवस्था लागू है? तो गाइस आपको पहले ही बताएं कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है भारत में। अब देखिए गाइस 51 नंबर प्रश्न कह रहा है सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? गाइस हमने आपको पहले ही बताया कि सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। जो भी पैसे लेके काम में सेवा देते हैं उन लोगों को हम लोग तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं। अब गाइस हम लोगों का 52 नंबर प्रश्न कह रहा है बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम करने की इच्छा न होना। गाइस ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपको काम करने की इच्छा न है तो आप बेरोजगारी हैं, ये नहीं है। आपको काम मिल रहा है, मेन बात ये है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा काम नहीं मिलना। काम नहीं मिलना। उत्पादन के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो गाइस उत्पादन के प्रमुख, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़े होंगे तो इसके 4 प्रमुख साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। जैसे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 53-54 देखते हैं गाइस, बैंक क्या प्रदान करता है? बैंक हमको ऋण प्रदान करती है, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? गाइस सार्वजनिक क्षेत्र है जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा स्टील हो गया, विप्रो, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जहाँ सरकार का भी थोड़ा कुछ हक हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र में हम गिनते हैं। जैसे कि रेलवे भी एक सार्वजनिक क्षेत्र है। तो गाइस सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन। हम देखिए 55 हो गया। हम लोग 56 देखते हैं गाइस, किसी देश की समृद्धि का मापदंड क्या होता है? तो गाइस किसी देश का समृद्धि आपको पहले ही बताएं कि बेरोजगारी नापना है या प्रति व्यक्ति आय पे ही उसका समृद्धि का मापदंड हो सकता है। अब 57 नंबर है गाइस, BPL का मतलब क्या है? BPL का मतलब है बिलो पॉवर्टी ऑफ द लो, यानी कि है कि गरीबी रेखा से नीचे के आदमी को BPL में रखा गया है। गरीबी रेखा से अगर नीचे तो उसको BPL कहते हैं। अब देखिए गाइस 58 है, निवेश का अर्थ क्या है? निवेश का अर्थ है धन का उत्पादन में प्रयोग करना। गाइस सही ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 58 59 कह रहा है गाइस हमको क्रेडिट का अर्थ होता है। क्रेडिट का अर्थ होता है सीधा नगद नहीं, सीधा उधार। क्रेडिट मतलब उधार। क्रेडिट कार्ड में कोई पैसा, क्रेडिट कार्ड लेने का मतलब है कि उधार लेना, और क्रेडिट कार्ड का यूज कभी करना भी नहीं चाहिए गाइस। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? मुद्रा का आधुनिक रूप मतलब जो टेक्नोलॉजी वाला रूप है वो है चेक और डेबिट कार्ड। इसके कारण भी मुद्रा का आदान प्रदान हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमको कमेंट करके बोलिएगा, जैसे कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाएंगे। और गाइस